बात सुनो कान खोल के उत्तराखंडियों, सिख तुम्हारे बाप है, तुम्हारी औकात क्या है। अगर टूरिज्म बंद हो गया तो तुम्हारे बच्चों के चूतरों से टट्टी सूख जाएगी, मिट्टी खानी पड़ेगी पहाड़ों की, मिट्टी के साथ गुजारा कर लोगे। अबे तुम्हारी हैसियत अपनी बहू बेटियों को बचाने की नहीं थी है। वो तो सिख तुम्हारी बहू बेटियों को वापस बा इज्जत छोड़ के जाते थे, किसी का किया एहसान भी याद नहीं रहता। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे तो बादल फटते ही रहते हैं, तुम्हारे तो कुदरती आपदा ये पहाड़ है, कब लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी, कब बादल फट जाएगा, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। तो भाई इस बार जो गलतफहमी हुई है वो हुई है सरदार जी को। तो सरदार जी आपसे हम बस इतना कहेंगे कि उत्तराखंड का बाप बनने की जरूरत नहीं है, हमें आप जैसों को अपना बाप बनाने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। रही बात आपने कहा टूरिज्म अगर खत्म हो जाएगा तो वहां के बच्चों के पॉटी सूख जाएगी, तो कोई बात नहीं, हमारे पहले भी टूरिज्म नहीं था तो भी हमारे बच्चे अच्छी खासी पॉटी कर लेते थे, आगे भी नहीं होगा तो हमारे बच्चे फिर भी कर लेंगे। और रही बात मिट्टी खाने की, तो भगवान की दया से अभी तक ये नौबत बिल्कुल नहीं आई है। यहाँ की मिट्टी वैसे भी सोना है, सोना औषधि गुणों से भरपूर है, आपको खानी हो तो ले जाना थोड़ी सी, हमें नहीं है। और इतनी करोड़ों की औषधियां इसी मिट्टी में अपने उत्तराखंड में होती हैं, जड़ी बूटियां, कभी सुना है उस बारे में? टूरिज्म तो बाद में, पहले ये जड़ी बूटी बेचकर ही यहाँ वाले करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। भाई उत्तराखंड का और आपदा का तो चोली दामन का साथ है। और आपने एक बात तो बिल्कुल सही कही है कि सिख समुदाय ने बढ़ चढ़कर हमेशा सबकी मदद की है, हम उत्तराखंड वालों की भी की है। जब जब आपदा आई है सिख समुदाय के हम आभारी रहे हैं कि उन्होंने बहुत हेल्प की है। उन्होंने ही नहीं, जब जब आपदा आई है पूरे देश में कहीं पर भी, तो हर समुदाय के लोगों ने एक दूसरे की बढ़ चढ़ के हेल्प की है। बस अंतर इतना है कि हमने ये नहीं गिनाया कभी कि उत्तराखंड वालों ने तुम्हें खाना दिया तो तुमने खाना खाया, हमारी ये गिनाने की फितरत बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात आपदा की, तो आपदा कैसे आती है ये आप भी जानते हैं। जब जब किसी धार्मिक स्थल को पिकनिक स्थल मान के जाएंगे, वहां गंदगी अपराध करेंगे, तो विपदा आपदा जरूर आएगी, विनाश अवश्य होगा, ये आप मान के चलिए। लोग धार्मिक स्थल को पिकनिक स्पॉट बना के चलते हैं, हनीमून स्पॉट बना लिया है लोगों ने, तो आपदा नहीं आएगी क्या? जब जब कहीं विनाश हुआ है, ऐसी आपदा आई है, तो कहीं ना कहीं उसका मुख्य कारण हम इंसान ही रहे हैं। जहां जहां अधर्म बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे, वहां विनाश अवश्य होगा। देखिए अपने धर्म की रक्षा करना अच्छी बात है, पर दूसरे के धर्म की इंसल्ट तो मत कीजिए, कम से कम दूसरे के धर्म का अपमान तो ना करें। ये बात मैं उत्तराखंड वालों से भी कहना चाहूंगी, किसी के धर्म का अपमान मत कीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत कीजिए। देश के अंदर आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी ही बन के रहिए, एक परिवार है हम। कभी ऐसा होता ना कि एक फैमिली में अगर चाचा ताऊ मामा बुआ, अगर इनके बीच में कभी विवाद होता है तो ये लोग रिश्ता नाता अलग नहीं करते हैं, उस चीज को इग्नोर करते हैं, उनकी गलतियों को इग्नोर किया जाता है ताकि मामला शांत रहे, परिवार में एकता बनी रहे। यही चीज हम पूरे हिंदुस्तान को एक परिवार समझ के नहीं कर सकते हैं क्या, कि चाचा से गलती हुई तो मामा माफ कर दे? हो सकता है ना। और वैसे भी एकता में ही बल है, बटोगे तो कटोगे। इसीलिए उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि में आपका स्वागत है, यहाँ का एक ही लोगो है, अतिथि देवो भव। तो इसीलिए आप आइए, उत्तराखंड को धार्मिक स्थल के रूप में देखिए, धर्म नगरी है, इसको धर्म भूमि को रणभूमि ना बनाएं कृपया करके। और जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।